नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी में सीट स्लॉटिंग को लेकर के काफी ज्यादा छात्र नाराज है, परेशान भी है, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम आपका बहुत ही लगभग 10 दिन भी नहीं बचा हुआ है, आपका एग्जाम स्टार्ट हो है ना। तो समझ सकते हैं कि किस तरीके से घबराहट महसूस हो रही, और अभी तक ये प्रक्रिया कंप्लीट ही नहीं हुआ, यानी कि छात्र काफी ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीट जो आपका बुकिंग है, और यानी कि स्लॉट बुकिंग वो कब तक है या कब से स्टार्ट होगा, न्यू डेट सुन, और प्लस में छात्रों में एक तरीके से हलचल पूरी तरीके से बना हुआ है। और यहाँ पे आप देखिएगा, मैं सारी चीजों को लेकर के आया हूँ और आपको डिटेल में चर्चा करने। और सबसे पहले देखिएगा कि मुख्यतः हम लोग बात करें, तीन चीजें अलग अलग आती है एसएससी जीडी में, है ना। पहला आपका एग्जाम डेट नोटिस पहले, दूसरा आपका एडमिट कार्ड, तीसरा आपका सामान्य पैटर्न। क्लियर। आगे हम बात करते हैं भर्ती प्रक्रिया को, जो आपका स्थिति अभी तक का क्या क्या बन रहा है। तो अगर पुरानी चीजों का अगर डाटा देखना चाहे तो आप देख सकते हैं, भर्ती का जो प्रकार है आपका 40 से 45 से बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें देखा जाता है, पुराने वैकेंसी को लेकर के भी अभी का भी सारी चीजों को मिलाया जाता है ना। एवरेज अगर हम देखें तो अभी लगभग देखिए 8 से 12 दिन आपका ये बचा हुआ है। क्लियर। आगे हम बात करते हैं अब यहाँ पे कि अभी आपको कितना टाइम बचा हुआ। मैंने शुरुआत में ही आपको बता दिया कि ज्यादा दिन आपको टाइम नहीं बचा हुआ। 13 फरवरी के अगर हम मान ले तो आपका 9 से 10 दिन आपका गैप बचता है। क्लियर। यानी कि आप सबको पूरी तरीके से आपको तैयारी कर लेना है। और अभी तक आप पीआईक्यू यानी कि प्रैक्टिस सेट वगैरह नहीं मारते होंगे तो मारना शुरू कर दीजिए। क्लियर। और यहाँ पे देखिएगा, आपके देखिए 39 लाख आपका छात्रों में सिटी अलॉट करना काफी ज्यादा अभी टाइम चाहिए। कम से कम एक आध सप्ताह का टाइम तो देते ही, और एक सप्ताह के बाद तो फिर बंद ही कर देते हैं। तो अभी ज्यादा टाइम भी नहीं बचा हुआ है। अब हमें लगता है कि शायद आगे डेट को बढ़ाया जा सकता है। देखिएगा क्या होगा, मैं आपको बताने वाला हूँ। सर्वर का डेटा अपलोड करना, सारी चीजें, ये सब थोड़ा सा कठिन लगता है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं किस हिसाब से ये सारी चीजें लेट हो रहा है। यहाँ पे देखिए, क्या परीक्षा पोस्टपोन होगा, सबसे बड़ा सवाल है। तो यहाँ पे देखिए, पोस्टपोन होने के कारण अगर हो जाएगा तो किन कारणों की वजह से होगा, ये जानना अति आवश्यक हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए, अगर पोस्टपोन होने की स्थिति बनती है तो क्या क्या कारण। पहला, आपका बहुत ज्यादा उम्मीदवार है, स्लॉट बुकिंग अभी तक शुरू नहीं हुआ है। और उसके बाद लॉजिस्टिक मैनेजमेंट आपका फिर पिछले वर्ष में भी बदलाव हुए थे, यानी कि पोस्टपोन ना होने का भी कारण बहुत सारे हैं। क्लियर। अगर ये सारी चीजें अगर होते हैं तो ये सारे कारण, अगर नहीं होते हैं तो भी यहाँ पे कारण है। ध्यान दीजिए आप लोग कि एसएससी कभी भी अंतिम समय में अचानक सिटी इंटीमेशन जारी कर सकते हैं, यानी कि कई बार आपको 7 दिन पहले भी प्रक्रिया शुरू हुई। तो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा। ये ना सोचिए कि डेट आपका आगे बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, संभावित जो दो सिचुएशन बन रहे हैं वो कौन कौन से सिचुएशन है, ये जान लीजिए। पहले स्थिति जो बन रही कि एग्जाम है ना, एग्जाम समय पर आपका 23 फरवरी को ही होगा। कैसे, ध्यान दिए। 13-14 फरवरी को सिटी जो का इंटीमेशन, यानी कि आपका 18 से 20 फरवरी के बीच में एडमिट कार्ड आपका आ जाएगा। यानी कि अगर सीट अलॉटमेंट अगर किया जाएगा, है ना, सीट स्लॉटिंग बुक, तो आज से ही आपका शुरू हो जाएगा, है ना। आज शाम तक देखिए क्या होता है, और नहीं होता फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 23 फरवरी से आपका परीक्षा स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि अब ज्यादा दिन टाइम बचा नहीं। अभी आज नहीं तो कल अगर करते हैं तो टाइम मिल जाएगा, लेकिन अगर नहीं करते हैं तो फिर दिक्कत है। देखिए वैकेंसी निकलने का टाइम है, देखिए अंतिम अंतिम तारीख के निकला था ना, 26 आने से पहले। तो वही चीज है कि शायद आज शाम तक आ जाए, नहीं तो कल तक आ ही जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करें स्थिति 2, एग्जाम पोस्टपोन को स्थिति क्या बन रही है। अगर पोस्टपोन की स्थिति बनती है तो 15-18 फरवरी के बीच में नया नोटिस आ सकता है ना, कि नई डेट मार्च का पहला सप्ताह, इनकी सिटी का इंटीमेशन जो आपका 16 से 20 फरवरी के बीच में आपका हो जाएगा। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए आप लोग, अगर मार्च में गया तो क्या होगा, है ना, क्या फायदा होगा, किसके लिए फायदा होगा, ये जानना अति आवश्यक है। अगर मार्च में जाता है तो आपको टाइम मिलेगा, किस चीज के लिए, रिवीजन टाइम आपको मिल जाएगा, है ना। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, परीक्षा जिस दिन होते हैं ना, तो 2-4 दिन पहले पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि आपका 10th का हो, 12th का, रात भर इंसान पढ़ता है, सवेरे परीक्षा देकर के आता है, पास होता है, अच्छा नंबर आता है। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। तो आपके लिए टाइम मिल जाएगा, परीक्षा का जब डेट नजदीक आता है तो पोस्टपोन हो रहा है, यानी कि परीक्षा नजदीक है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो। इस तरीके से बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप करते होंगे तो अच्छी बात है, नहीं करते होंगे तो भी अच्छी बात है ना। ध्यान दें, कुल आपका पीवाईक्यू कवर करने का मौका आपको मिलेगा, यानी कि मार्क्स सुधारने का भी समय आपके पास, कमजोर चैप्टर मजबूत करने का भी अवसर आपको मिल जाएगा। क्लियर। जैसे कुछ होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप तैयारी करते हैं, हमारे यहाँ पे भी सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। मैं आपका हिंदी क्लास कराता हूँ, शेखर सर आपका मैथ कराते हैं, रीजनिंग आपका अभिजीत सर करवाते हैं, है ना। चलिए
अभिषेक सर, उसके बाद स्टैटिक जीके आपका अभिजीत सर। आगे बात करते हैं मतलब कि डे वाइज यानी कि प्लान आपको मान करके समझिए कि 10 दिन आपके पास टाइम है, उसके बाद उसी के हिसाब से आपको तैयारी करना हो। क्लियर, यहाँ पे कुछ है प्लान, आप देखना चाहे देख सकते हो। पहला देखिएगा, एक दिन में आप पूरा चैप्टर रिवीजन पीवा करें, है ना, प्रीवियस ईयर के जितने भी 3 साल के पेपर उसको सॉल्व करें। और डे 4 से आप 6 के बीच में आप वही चीज़ करें, मैथ आपका, अर्थमेटिक हो, परसेंटेज हो, जितना भी आपका रेशियो प्रोपोर्शन, सारी चीज़ें कवर करें। आप तैयारी करना चाहते हैं सारी चीज़ों को लेकर के, तो हमारे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जा करके तैयारी कीजिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, है ना। अगला आपका फुल लेंथ आपका पीवा को मारना 7वां 8वां दिन में, ये सारी चीज़ें आपको अपने आप से थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आप खुद तो समझदार हैं। फिर आपका जीके वगैरह सारी चीज़ें कवर करना है। हिंदी हो गया, हिंदी मैं पढ़ाता हूँ आपको, आप पढ़ सकते हो, है ना। देखिए मॉक आपका सारी चीज़ें मतलब कि मॉक टेस्ट वगैरह आपको लगाते रहे, बस मेरा कहने का मतलब यही, टाइम को आपको यूटिलाइज करना है। 10 दिन में आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करना। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे कंपटीशन वगैरह सारी चीज़, आप थोड़ा सा हाई हो चुका है एक तरीके से बोलते हैं ना, कौन सा सेक्शन आपको कितना स्कोर दे सकता है ये भी जान लीजिए। तो अगर हम बात करें तो आपको रीजनिंग में पता है कितना 20 में आपका मतलब कि 20-23 के आसपास में आप कर सकते हैं, है ना। फिर अगर हम बात करते हैं तो आपका हिंदी इंग्लिश में आपका 18-22 कर सकते हैं, मैथ में आपका 15-20 कर सकते हैं आराम से, है ना। फिर आपका जीके जीएस में 8-12 के आसपास में आपका तो कर ही सकते हो। क्लियर है, इससे नॉर्मल हम कर सकते हैं। अगर थोड़ा सा पढ़ने लिखने वाला छात्र है तो आराम से कर सकता है। क्लियर। आगे हम बात, अगर आपका स्कोर 60+ जा रहा है तो समझिए कि आपका सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में जा रहा है। आप मारते होंगे टेस्ट वगैरह तो आपको पता चलता है सबसे बड़ी गलती क्या होती है और आपको नहीं करना। मॉक में कम नंबर आया तो घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मॉक में खुद को बड़ा दिखाने के लिए SSGD लेवल का प्रश्न से हटा करके CHSL उसको आपका CGL वगैरह का प्रश्न वगैरह थोड़ा सा हैवी लेवल का प्रश्न को डाल देते हैं। आप बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि घबराने की जरूरत नहीं कम नंबर देख करके, है ना। नया टॉपिक शुरू करना ये सबसे बड़ी गलती होगी। नया टॉपिक नहीं, जो पढ़े उसी को रिवीजन कीजिए। बार बार बुक को बदलना ये भी गलती होती है, और सिर्फ जीके पढ़ते रहना ये भी सबसे बड़ी गलती है ना। तो सारी चीज़ों को मिला करके आपको चलना होगा। आगे हम बात करते हैं कि याद रखने वाली जो चीज़ें हैं वो क्या। SSGD में आपको 50 से आपका 60, है ना, 50 से आपका 60% सवाल जो जो का रिपीटेड जो पिछले साल से है वही सारी चीज़ें पूछे आते हैं ना, प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस वगैरह सारी चीज़ें आपको सिलेक्शन दिलाएगी। फिर आपका एक्यूरेसी आपका 90 से ऊपर रखना चाहिए आपको। अपने आप तैयारी कर देंगे तो आपको पता होगा कितना हमारा जाता है, कितने पानी में। हमारे बोलने आपके बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आप जितना मेहनत करते हैं उसके हिसाब से आपको पता होगा। आगे बात करते हैं जो आपका मानसिक तैयारी होनी है, डेटा पोस्टपोन मतलब कि डेट जो आपका पोस्टपोन हो या ना हो, हमेशा प्रिपेयर रहना आपको, है ना। तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। सीट स्लॉटिंग जैसे होता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा। क्लियर, मेहनत आपको जारी रखना। आगे हम बात करें फाइनल कंक्लूजन निष्कर्ष के तौर पर, तो 70-80% संभावना है कि डेट आगे बढ़ सकती है। क्लियर। और आपका लेकिन जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं आया तक किसी की बातों में विश्वास नहीं करना है। 23 फरवरी मान करके आपको तैयारी करना है। केवल PYQ प्लस रिविजन सबसे सुरक्षित रणनीति आपका हो सकती है। तो ये था आज का पूरा अपडेट, यानी कि एक तरीके से बोले कि अभी तक सीट स्लॉटिंग का भी कुछ अपडेट आया नहीं है, और जैसे कुछ आता मैं आपको ऑडिट कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल। आप तैयारी करते तो हमारे यहाँ पे सारे क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारा लाइव है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जुड़ जाएगा। PDF आपको चाहिए तो वहाँ पे मिल जाएगा, और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, चैनल में जाकर देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो को चाहे तो आप शेयर कर सकते हो, नहीं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।